बावल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कस्बे के नजदीक गांव खंडोड़ा में अमर शहीद अरुण कुमार यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। गांव में पहुंचने पर युवाओं ने केंद्रीय मंत्री को बाइक रैली से आयोजन स्थल तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। उनके साथ स्थानीय विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार भी और कोसली के विधायक अनिल यादव भी मौजूद रहे। राव इंद्रजीत ने कहा, अहिरवाल सैनिकों की खान कहलाता है। देश में सेना में सबसे अधिक सैनिक हरियाणा से आते हैं। युवाओं में देश के प्रति जज्बा है। उन्होंने कहा, सैनिकों का सम्मान करना देश के लिए गर्व करना है। उनकी शहादत हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा करती है। शहीद अरुण कुमार यादव ने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। सेना द्वारा कई मेडल भी प्रदान किए गए। सैनिकों के पराक्रम और साहस के कारण देश सुरक्षित है। छोटी सी आयु में देश के लिए शहीद होना गर्व की बात है। विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा, शहीद किसी जाति धर्म के नहीं देश के होते हैं। उन्होंने कहा, पूरा देश शहीदों को नमन करता है। शहीद अरुण कुमार यादव ने अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने अहिरवाल में एम्स और मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट लाकर विकास को नई दिशा प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और अनिल रायपुर ने गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर एसडीएम संजीव कुमार, मंडल अध्यक्ष रमेश लोध, जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, अनिल रायपुर ब्लॉक समिति चेयरमैन छतरपाल, निहाल सिंह चौकन सहित कई गांव के सरपंच मौजूद रहे। चैनल पर दिन भर की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राव साहब धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ते हुए गांव का सरपंच और सारे पूर्व सरपंचीज साहिबान और मास्टर हरिप्रकाश नहीं आएंगे, प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। याद करते हैं, खंडोड़ा के लिए कभी इनके लिए ना नहीं होती। चलो रायपुर जी का चलो इधर आ जाओ, थोड़ा पास हो लोगे। हवलदार भाई अरुण यादव के इस मूर्ति अनावरण और यूं कहूं कि इस मंच की आबरू आदरणीय राव साहब, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, चिकित्सा जगत का एक बड़ा नाम और वर्तमान में बावल से विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, गांव खंडोड़ा की सरदारी मातृशक्ति, क्योंकि देशभक्ति का जो जज्बा था वो शुरुआत से ही था। भाई अरुण कुमार जिस परिवार में जन्मे थे, इनके बिल्कुल पॉसिबल है और मैं आशा करता हूं कि आप हमारी इस मांग की तरफ 101% ध्यान देंगे और पूरी करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, छोटी सी मांग है तो आपके लिए तो कोई मांग ही नहीं है, बिल्कुल माइनर सी है, छोटा सा काम है। मेरे ख्याल में इट इज नॉट ए कोई डिफिकल्ट वर्क फॉर हिम, नहीं करा फॉर राव साहब ने नहीं किया। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारी मांग को बहुत ही सूक्ष्म रूप में आप सारकर बीते एक संगीत में रचना के माध्यम से शहीद अरुण कुमार जी को अपना श्रद्धासुमन अर्पित करें। वो भी 1100 रुपए से हमारी पार्टी का इस शहीद की रागड़ी पे खुश होकर सम्मान कर रहे हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राव साहब इनको सम्मानित कर रहे हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट रही है ये बच्ची, और ये बेटा जो स्टेज पर है, जिस तरह से बेटा आप कोई बात नहीं, आने दो। जोड़ों के लिए पानी आया है क्या? हवलदार अरुण कुमार यादव जी की मूर्ति अनावरण दिवस पर सबसे पहले मैं हवलदार अरुण कुमार जी यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और नमन करता हूं कि उन्होंने अपने छोटी सी आयु में जो शहादत दी है, वो पूरा गांव, पूरा प्रांत, पूरा देश
उनके शहादत को भूलेगा नहीं, व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अरुण कुमार बोले नहीं कोई। अरुण कुमार अमर रहे। धन्यवाद। मुख्य अतिथि और केंद्र में मंत्री और मेरे पितातुल राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा की आन बान शान, और मंच पर उपस्थित मेरे भाई कोसली से विधायक अनिल कुमार यादव जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी, उप जिला प्रमुख प्रतिनिधि अनिल कुमार जी, हमारी सरोज पार्षद जी, रेखा पार्षद जी, और हमारे टिंकू चेयरमैन ब्लॉक समिति जी, मंडल अध्यक्ष रमेश लोहर जी, और खंडोड़ा गांव की सरपंच साहिबान, पूरी पंचायती, आसपास के गांव से आई हुई सभी सरदारी, मेरे पितातुल बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। जो मूर्ति अनावरण दिवस है, इसमें अभी भाई साहब ने बता दिया, मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो शहादत दी आपदा में, उस शहादत को मैं खंडोड़ा क्या हमारा पूरा देश उनको शहादत को भुला नहीं सकता, क्योंकि छोटी सी आयु 38 साल 2001 में भर्ती हुए थे और 4 अक्टूबर 2023 को जो शहादत दी, यानी इतनी छोटी सी युवावस्था जिसमें उन्होंने 8 मेडल जीते, गोल्ड मेडल, और देश का नाम रोशन किया, तो ये बड़े काबिले तारीफ है पूरे गांव के लिए, पूरे बाउल क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए। तो मैं उनको पुनः उनको नमन करता हूं और उनको याद करता हूं। और मैं बताना चाहूंगा कि उनकी शहादत को हम कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जैसा कि आपने बताया अभी, उनके सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उनका नाम और रोड, जो भी उनके लिए नाम के लिए हमारे को करना पड़ेगा, हम उनकी हर चीजें पूरी करेंगे। और उनका पूरा परिवार है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माता जी है, इनको भी हम आश्वासन दिलाते हैं कि आपको किसी भी तरह की हम पूरी कमी नहीं रहने देंगे, प्रशासन की तरफ से या मेरी तरफ से भी। आप अपने आप को अकेला मत समझो, हम भी आपके बच्चे। मैं हमारे पूजनीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के बारे में बताना चाहूंगा कि अभी भी आपने डिमांडें रखी। मैं कहता हूँ ये डिमांडें भी आपकी कमी रहेगी, क्योंकि हमारे साहब गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चारों तरफ विकास की इतनी जड़ियां लगाइए। गुड़गांव विकास देखो, एसपीआर रोड तक के 700 करोड़ रुपए के मेरे सामने मंजूर करवाए हैं, पुल, ओवरब्रिज, और रेवाड़ी में रैपिड कॉरिडोर सिस्टम हमने कभी सोचा नहीं सपने में, वो भी सर की देन है जो मंजूर करवा दिया। बाईपास, एम्स, और महेंद्रगढ़ में भी, मतलब कितनी सुविधा इन्होंने जिलों में दी है, और इवन मेवात तक भी इन्होंने इतने प्रोजेक्ट दिए। तो ये मैं आपको बिल्कुल आश्वासन देता हूँ कि सर हमारे खंडोड़ा तो ये छोटा सा गांव है, पूरे क्षेत्र के लिए विकास कार्य करते हैं और करते रहेंगे, और कभी भी आप लोगों को मतलब निराश नहीं होना पड़ेगा। माननीय एमएलए अनिल जी, पार्टी की अध्यक्षा वंदना जी, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अनिल रायपुर, ब्लॉक समिति के मेंबरान, जिला परिषद के मेंबरान, मंचासीन पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, और आज न केवल खंडोड़ा गांव की बल्कि इलाके की आई हुई सरदारी माताओं, बहनों, बच्चों, सबसे पहले तो ये रागनी गाने वाले को मैं दाद देता हूं कि इसने बहुत अच्छी रागनी अरुण कुमार के ऊपर दी। अभी प्रिंसिपल साहब मेरे से पूछ रहे थे कि एक रागनी और ये गाना चाहते हैं, जो भी कुछ है इस गांव के लिए और इस गांव के शहीद के लिए करो, जो कि इस रागनी वाले ने पहले ही कर दिया। धन्यवाद भैया आपका। दूर दराज तक आपकी ये रागनी का चर्चा होगी, मैं समझता हूँ, और इस तरह से गाते रहो। हमारे नेताओं की तुम बड़ाई करते रहोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फौज हो, जिन भी लोगों ने, माताओं बहनों ने अपने कालजे के ऊपर पत्थर रख करके अपने बच्चों को सरहद के ऊपर तैनात किया है, उनको भी आज के दिन में श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और गांव वालों, अनेक गांव के और सरदार आए हुए हैं यहाँ पे, उनके भी मांग होंगी, लेकिन आज सिर्फ खंडोरा के लिए मैं कहना चाहता हूं
कि आपकी पानी की समस्या के विषय के अंदर हमने पहले से ही चर्चा कर रखी है। वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस। पिछली बार आया था, उसके बाद हमने किया, सिर्फ फॉलो अप करने की बात है। और जयसिंहपुर खेड़ा से नहर के माध्यम से, नाले के माध्यम से, पाइप के माध्यम से अगर पानी ला सकते हैं तो ये मेरा काम इस शहादत देने वाले बंदे के गांव को देना मंजूर है। मैं कोशिश करूँ। पिछले दिनों के अंदर कोई कुल मिलाकर के 40-42 लाख रुपए मैंने खंडोरा गांव को दिए। मैंने अभी तक मेरे ख्याल से कुछ नहीं दिया, लेकिन दिया था। ये हमारे चेयरमैन अनिल वाइस चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं रायपुर वाले, तो कहते हैं जिला परिषद का इस बार हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत पैसा आया है, तो 21 लाख ये आपके गांव को देते। मैं इनसे बात करूंगी और 21 लाख ही मैं देता हूं सरपंचों को। 21 लाख मेरी तरफ से, 21 लाख इनकी तरफ से, 40 लाख आ चुके डॉक्टर साहब की तरफ से। हाँ, गाँव में आप जैसे गाँव के लिए कम है, लेकिन जितनी करा करके आपको आगे भी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। साथियों, आज के दिन सिर्फ यही बात मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर आपके काम सिरे चढ़ने के अंदर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। अब मैं खास तौर के ऊपर पानी की जो समस्या होता हूं, डांगर ढोर को पिलाने की बात आती है, पानी पीने की बात आती है, सबसे ज्यादा मेहनत और सब माताओं बहनों को उठाना पड़ता है। तो आपको मैं ये कहता हूं कि ये जो आपके मांग पत्र के अंदर मेरे को तजवीज़ किया गया है, इसके लिए मैं अपना जितनी भी आपकी दी हुई ताकत है उसको पूरे तौर के ऊपर लगाऊंगा आपकी समस्या को हल करने के लिए। वो पहली पौड़ी तो पंचायत की तरफ से रेजोल्यूशन आना चाहिए। अगर रेजोल्यूशन सारे गांव मिल करके ये कहते हैं कि भाई हमारा स्कूल का नाम अरुण कुमार के नाम पे रखा जाए, तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन पहले आप अपने आपस के अंदर बतला लो बिना विवाद के। अगर आप यूं कहते हो कि आपके स्कूल का नाम अरुण कुमार के नाम से होना चाहिए, तो हम करवा देंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, आसान है। लेकिन गांव के अंदर विवाद नहीं होना चाहिए। पहले एक ही बात रही। दोबारा से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आदमी फौज में जाकर के अपनी जान हथेली पे रख करके हमारे देश का सेवा कर रहा था, उसने अपने प्राण गंवा दिए, और उसका बड़ला बेटा आज के दिन उसी रास्ते के ऊपर चल रहा है जिसके ऊपर बाप चला था। वो भी फौज के अंदर भर्ती हुआ है वो लड़का, और 2 साल 3 साल की उसकी नौकरी है। 20-25 साल देश की सेवा करेगा। लेकिन छोटा बेटा जिसको ये पूछा गया कि कौन सी नौकरी तुम चाहते हो, फौज की चाहते हो या सिविल नौकरी चाहते हो, तो हैंडीकैप को तो फौज की नौकरी मिल भी नहीं सकती। और जो फौजी यहाँ बैठे मैं अनेक देख रहा हूँ, अगर फौजी खुद नहीं है तो उनके कोई रिश्तेदार परिजन फौज के अंदर है।